दोस्तों वेलकम टू CAPF SCM एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बात करेंगे BSF में हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की भर्ती आई है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसका पूरा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया था, इसलिए मैंने आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अब इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और क्या क्या कैसा पेपर होगा, कैसे क्या कितने नंबर का पेपर होगा, क्या क्या टेस्ट होंगे आप लोगों के, और कितने स्टेजेस पे आपकी कितने फेज़ पर भर्ती करवाई जाएगी। सारी की सारी आज आप लोगों को जानकारी दी जाएगी इस भर्ती के रिलेटेड। तो दोस्तों जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही चैनल बने रहिए। मैं आप लोगों को और भर्तियों के बारे में जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लिया जाए तो ये BSF में हेड कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है, ठीक है दोस्तों। अगर इसका अप्लाई करने की डेट देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 से 11 बजे से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और 12 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। अगर पे स्केल की बात की जाए और अलाउंसेस की बात की जाए तो वही जो हर हेड कांस्टेबल, चाहे वो GD हो या मिनिस्ट्री हो या हर डिपार्टमेंट में, उसको जो पे स्केल रहता है, अलाउंसेस दिए जाते हैं और 25,500 इसका बेसिक रहता है और आपकी सैलरी 81,000 तक आपकी हो सकती है 7th पे कमीशन का देखा जाए तो। अदर अलाउंस भी आप लोगों को इस भर्ती में मिल जाएंगे। आप लोगों को पता है डियरनेस अलाउंस, DA मिल जाएगा, राशन में मिल जाएगा, ड्रेस अलाउंस भी मिल जाएगा आप लोगों को, स्पेशल कॉम्पेंसटरी अलाउंस भी मिल जाएगा आप लोगों को जिस भी आप जहाँ पर पोस्टेड हैं। उसके बाद में यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिल जाएगा, फ्री एकोमोडेशन ऑफ HRA भी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिल जाएगा, फ्री लीव्स पास मिल जाएंगे फॉर अदर अलाउंस एडमिसिव फोर्स, जैसे कि हर फोर्स में दिए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इतने आप लोगों को अलाउंस भी मिल सकते हैं, तो वो आपकी अच्छी सैलरी बन जाती है एक हेड कांस्टेबल की तरह देखा जाए, ठीक है दोस्तों। और अगर रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर में वैकेंसी निकली है तो बहुत अच्छी, ये कोई GD की तरह वैकेंसी नहीं है बल्कि एक ऑफिशियली वैकेंसी ही होती है, जैसे कि बस वो रेडियो सिग्नल में आपको काम करना पड़ता है। जो आपका सिग्नल डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पर आप लोगों को बैठकर काम करना पड़ता है। अगर भर्ती की बात की जाए, वैकेंसीज़ की बात की जाए, तो वैकेंसीज़ की अगर आप पोस्ट देखेंगे तो 70% कोटा दिया गया है डायरेक्ट वैकेंसी को, जिसमें से 10% दिया जाता है जो एक्स सर्विसमैन कहलाते हैं और 5% कमीशन अपॉइंटमेंट, 5% CA का मतलब होता है कमीशन अपॉइंटमेंट, मतलब अनुकंपा नियुक्ति को दी जाती हैं। तो अगर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो 139 पोस्ट हैं, 15 ये एक्स सर्विसमैन को दे दी गई हैं और 5% कमीशन अपॉइंटमेंट को दे दी गई हैं। 139 आप लोगों की वैकेंसी, ठीक है दोस्तों। और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में देखा जाए तो 2 पोस्ट दी गई हैं एक्स सर्विसमैन को और 1 वैकेंसी दी गई है कमीशन अपॉइंटमेंट वालों को, जबकि 19 वैकेंसी किसको दी गई हैं, आप लोगों को दी गई हैं। 25% कोटा डिपार्टमेंटली एग्जाम के लिए होता है, वो भर्तियां अलग होती हैं, ठीक है दोस्तों। उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं और इसके फेजेस के बारे में कि क्या क्या भर्ती में बताया गया है आप लोगों को। तो आप लोगों की रिक्रूटमेंट डेट क्या होगी, देखिए आप लोग सबसे पहले तो आप लोगों का फर्स्ट फेज में होगा आप लोगों को रिटन एग्जाम, जो कि OMR बेस्ड होगा। आप लोगों को कोई भी CBT एग्जाम नहीं देना है, ना कोई आप लोगों को कोई कंपनी एग्जाम कनेक्ट करवाएगी। आप लोगों का OMR सीट से ही एग्जाम होगा। आप लोगों का एग्जाम BSF के किसी कैंप में बुलाया जाएगा, वहीं पर ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। आपको कहीं कॉलेज या स्कूल में सेंटर नहीं दिया जाता है, इसमें तो BSF के कैंप में ही आपको बुलाया जाता है, जो कि आपके नज़दीकी BSF के कैंप होते हैं, वहीं पर आप लोगों को बुलाया जाएगा, वहीं पर आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट फेज में क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, जो कि 4 जून 2023 को होना है रेडियो ऑपरेटर वालों का, ठीक है। 4 जून 2023 संडे को होना है, 10 बजे से 12 बजे के 2 घंटे के बीच में आपका एग्जाम चलना है, ठीक है दोस्तों। और 4 जून 2023 को संडे को दोपहर में 3 बजे से और दोपहर के 5 बजे तक आप लोगों का रेडियो मैकेनिक का एग्जाम चलना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद द डेट ऑफ फोल्डिंग एग्जामिनेशन मेंशन अबव द चेंजेस भी हो सकते हैं अगर कोई BSF की तरफ से अगर कोई भी आता है अगर, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद डुप्लीकेट OMR सीट अटैच्ड विथ OMR सीट, ठीक है। एक आपको OMR सीट दी जाएगी उसको, ठीक है, आपको भरना है। जो भी आप लोगों ने कभी ना कभी तो OMR सीट से पेपर दिए ही होंगे स्कूल और कॉलेजेस में, ठीक है। रिक्रूटमेंट ब्रांच आप लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, किस साइट से अप्लाई कर सकते हैं, RECTT.BSF.gov.in से आप लोग आप अप्लाई कर सकते हैं और यहीं पर आप लोगों के सारे एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड फेज क्या होगा, जब आप ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या होगा आप लोगों का सेकंड फेज होगा। सेकंड फेज में PET PST होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है दोस्तों।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पीटी पीएसटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद डिक्टेशन टेस्ट भी होगा और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होगा। ये भी टेस्ट होते हैं जो कि फॉर रेडियो ऑपरेटर के लिए होते हैं। मैं आपका पीटी पीएसटी के साथ ही उसी में करवाया जाए। थर्ड फेज क्या होगा आप लोगों का? थर्ड फेज देखिए दिया जाए तो डिटेल मेडिकल और रिव्यू मेडिकल, मतलब डीएमई और आरएमई करवाया जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों का थर्ड, उसके लिए आप लोगों के एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आप लोगों को जारी होगा। जो फाइनल रिजल्ट किससे जारी होगा? फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक सेपरेटली एज मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग मैनर। किससे की जाएगी? देखिए आप लोगों का टोटल मार्क्स ऑब्टेनेड 200 नंबर का आप लोगों का ओएमआर बेस्ड शीट होगा और 50 नंबर का आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा। अगर देखा जाए तो किस भर्ती में? रेडियो ऑपरेटर में, ठीक है। 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट वही होना है। तो आपको, अगर आपने हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है? 200 नंबर मतलब 250 नंबर का पेपर होगा। और अगर आपने रेडियो मैकेनिक में भर्ती किया है तो फिर अप्लाई किया है तो सिर्फ आप लोगों को 200 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। प्रिपेयर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम आ जाएगा, फिर आप लोगों को वो ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो क्या क्या चाहिए आप लोग, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो दोस्तों एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए देखा जाए तो पास इन इंटरमीडिएट, मतलब 12th पास होना चाहिए आप लोगों को। और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आप लोगों को बैकग्राउंड होना चाहिए 12th में, ठीक है ना। जिसने पीसीएम से 12th की है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कम से कम 60% तो होना चाहिए आपका मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर होने चाहिए, ठीक है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में जिसके 60 नंबर से ऊपर आए हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और 2 ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आईटीआई डिप्लोमा रेडियो या टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें आप लोगों का क्या होना चाहिए? आप लोगों का आईटीआई डिप्लोमा भी होना चाहिए। उसके बाद रेडियो मैकेनिक का देखा जाए तो रेडियो मैकेनिक के लिए आपको क्या चाहिए है? 12th पास चाहिए आप लोगों को, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बैकग्राउंड से होना चाहिए आप लोगों को। और 60% आपके मार्क्स जरूरी है। और क्या चाहिए है? वही आप लोगों को इसमें भी चाहिए है आप लोगों को, जैसे मैंने पिछली बता दिया था कि आईटीआई डिप्लोमा चाहिए फॉर रेडियो एंड टेलीविजन एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट एंड डाटा प्रिपरेशन में आप लोगों ने कोई ना कोई फिटर में, इलेक्ट्रॉनिक एंड फिटर में आप लोगों ने क्या किया हो, कोई ना कोई डिप्लोमा किया हो, तो वो भी आप लोगों का चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा जाए तो एज लिमिट क्या है? अगर एज लिमिट देखा जाए जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल है, ठीक है। अगर आप लोगों की क्लोजिंग डेट से पहले 18 से 25 साल है। ओबीसी का क्या है? 18 से 28 साल है। SC ST के लिए 18 से 30 साल है, ठीक है दोस्तों। अगर आप ST से और शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं, SC और ST से आते हैं, आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर बैकवर्ड OBC से आते हैं आप लोग तो आप लोगों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर एक्स सर्विस मैन है, UR में है, तो फिर 3 साल का रिलैक्सेशन ऐसे ऐसे दिए जाएंगे, ठीक है ना। डिपार्टमेंटली गवर्नमेंट ऑफ विडो एंड डाइवोर्स्ड फॉर जुडिशली, वो सब आप लोगों को ये बताया गया है। तो आप लोग 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल में आप लोगों का क्या क्या होगा? फिजिकल में तो आप लोगों की 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और फीमेल का देखा जाए तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और देखा जाए तो फिर उसके बाद चेस्ट देखा जाए तो मेल के लिए 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर एक्सप्रेशन में होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर तो आपका वो सीना हो वो फूलना चाहिए, ठीक है। वेट का देखा जाए तो प्रोपोर्शन ऑफ हाइट और वेट के हिसाब से ही आपका वेट मेजर किया जाएगा कि जितनी भी आपकी हाइट होगा तो उसी के हिसाब से वेट मेजर किया जाएगा, कितनी हाइट पे है आप लोगों का कितने वेट मांगा जाएगा। वो वेट का चार्ट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पहले भेज चुका, तो आप जो भी लोग टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएं तो आप लोगों को सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल में जरूर आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, अगर आपने सपोज ये है तो इसकी चलिए ठीक है, जो जिन लोगों ने इसको अप्लाई करना है तो वही लोग जानेंगे। चलिए उसके बाद देखा जाए मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले तो आप लोगों को क्या होगा? फर्स्ट फेज में रिटन एग्जाम होगा। तो उसमें देखा जाए तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की भर्ती में 2 घंटे का आप लोगों का एग्जाम होगा, जो कि MCQ होगा, ठीक है। और OMR सीट से आप लोगों का एग्जाम होगा। मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों का OMR सीट से ही आपका एग्जाम होगा। आप लोगों को कोई सेंटर वेंटर पर नहीं बुलाया जाएगा, आप लोगों को BSF की ही सेंटर में बुलाया जाएगा। जो भी आपको ग्रुप सेंटर या फिर कोई भी सेक्टर आपके पास में होगा तो वहीं पर आप लोगों को एग्जाम किया जाएगा, ठीक है।
फिक्स्ड डेट फिक्स्ड हो गई है आप लोगों को। देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 200 मार्क्स का आप एक एग्जाम होगा, ठीक है। जिसमें आपके फिजिक्स के 40 नंबर के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 80 मार्क्स के रहेंगे। मैथ का देखा जाए तो मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे। केमिस्ट्री में देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश और जीके में देखा जाए तो 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 10+2 के हिसाब से ही देखा जाए तो 10+2 के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हो तो आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और आपने 12th पास किया हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस पूछे। नेगेटिव मार्किंग देखा जाए तो 0.25 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में 0.25 की मतलब एक देखा जाए तो मतलब 0.5 मार्क्स आप लोगों के कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को पता चलेगा आप लोग क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हो जाएंगे। 38% फॉर जनरल, अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो आपको 35%, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 38% चाहिए है और 33% चाहिए है SC ST के लिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए सेकंड फेज में देखा जाए तो सेकंड फेज में आप लोगों को क्या होगा, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, क्वालिफाई मार्क्स अगर आप ले आएंगे तो आपको सेकंड फेज के लिए बुला लिया जाएगा। पीटी पीएचडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कैंडिडेट डिक्लेयर्ड फॉर OMR सीट विल बी कॉल्ड सेकंड फेज एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पीटी पीएचडी डिक्टेशन पैराग्राफ भी होगा, रीडिंग फॉर टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए, ठीक है। रिजल्ट सक्सेसफुली कैंडिडेट भी अनाउंस BSF वेबसाइट पर आप लोगों को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा फॉर सेकंड फेज के लिए। आपको देखा जाए तो आपको बताता कहूँ कि फिजिकल PST में क्या होगा, आप लोगों का हाइट वेट चेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। फॉर फीमेल के लिए भी हाइट और वेट होगा, ठीक है। फिजिकली एफिशिएंसी मतलब PET में क्या करवाया जाएगा, आप लोगों को 1.6 किलोमीटर रेस करवाई जाएगी जो कि 6.5 मिनट में आप लोगों को वो रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी मेल के लिए। लॉन्ग जंप पे आप लोगों को 11 फीट की लॉन्ग जंप इन 3 चांस दिए जाएंगे और हाई जंप में 3.5 फीट की वो भी 3 चांस देंगे। वो अगर फीमेल के लिए देखा जाए तो आप लोगों को 800 मीटर रेस आप लोगों की करवाई जाएगी जो कि 4 मीटर आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। 9 फीट की लॉन्ग जंप करवाई जाएगी, 3 चांस उसमें भी दिए जाएगा। 9 फीट की हाई जंप करवाई जाएगी, उसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को फोटो, आइडेंटिटी कार्ड आप लोगों का, ठीक है, जो आपका आधार कार्ड हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, ITI डिप्लोमा हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, EWS का, अगर आप लोगों को EWS का सर्टिफिकेट हो गया, OBC सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, जो कि सेंट्रल का लगेगा। मैं पहले बता देगा OBC का सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगेगा। आप लोग बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं जब आप लोगों ने अप्लाई कर देते हैं। और SC ST सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी सेंट्रल का लगेगा, ठीक है। BSF सर्विस जो भी आप, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखा जाए तो डिक्टेशन टेस्ट क्या होता है। डिक्टेशन टेस्ट भी आप लोग जान लें कि डिक्टेशन टेस्ट जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी की डिक्टेशन टेस्ट में क्या होगा, इंग्लिश राइटिंग होगी, मिनिमम 150 वर्ड की आप लोगों की इंग्लिश राइटिंग करवाई जाएगी, ठीक है ना। और पैराग्राफ रीडिंग करवाया जाएगा टू टेस्ट प्रोफेंसी और पंचुएशन फॉर रीडिंग। आप लोग सही से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा, जो कि आपको क्वालिफाई नेचर है, ठीक है। क्वालिफाई मार्क्स फॉर OMR सीट बिल में 38% तो आपको इसमें क्वालिफाई मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब 50 में 38% तो आपको क्वालिफाई मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो थर्ड फेज में क्या हो जाएगा, DME RME हो जाएगा। आपको पूरे मेडिकल के बारे में बताया जाएगा कि मेडिकल में क्या क्या आप लोगों का क्या क्या कैसे कैसे टेस्ट होंगे। तो मेडिकल के बारे में मैं अलग से आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपका आई साइड देखा जाए तो आप लोगों की बेटर आई, अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो आप लोगों को, ठीक है, मतलब 6/6 राइट आई होनी चाहिए। वर्स आई आप 6/9 है तो वो भी चल जाएगी, ठीक है ना। और रिफ्लेक्शन वो भी, कलर विजन भी आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ये सब टेस्ट होंगे आप लोगों के। बाकी का मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसा होता है क्या नहीं। हाउ टू अप्लाई आप लोगों को पता है कि RECT.BSF.gov.in वाली वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट डेट आप लोगों को पता है, स्टार्ट डेट एंड टाइम 22 अप्रैल 2023 है, 11 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और क्लोजिंग डेट आप लोगों की 12 मई 2023 है, जो कि 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मोड ऑफ पेमेंट आप जिससे भी कर सकते हैं, 100 रुपये आपकी फीस लगेगी। इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, क्रेडिट से भी कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं। आपको रिक्रूटमेंट सेंटर देखा जाए तो रिक्रूटमेंट सेंटर आप लोग कौन से रहेंगे, श्रीनगर में देखा जाए तो देखिए आप श्रीनगर में, जम्मू में, जलंधर में, जोधपुर में, गांधीनगर में, हर जगह के सेंटर दिए गए हैं। गुवाहाटी में, और दिल्ली में, भिलाई में, अगरतला में, बेंगलोर में, इंदौर में, टिकनपुर में भी, ये टिकनपुर हो गया, और हजारीबाग हो गया, और भोंसी हो गया हरियाणा में, और 36 बटालियन BSF ग्रेटर नोएडा में होगी, ठीक है। इतने आप लोगों के सेंटर हैं, यहाँ पर आप लोगों को बुलाया जाएगा। ये सारी की सारी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो जो भी लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में जरूर ऐड हो जाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये भर्ती में आप लोग जरूर अप्लाई करिए। ये भर्ती आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है दोस्तों। और
ये रेडियो ऑपरेटर के लिए अच्छी पोस्ट निकाली गई है। पद चाहे कम है, जो आप लोगों को पोस्ट देखा जाए तो वो चाहे कम है, लेकिन भर्ती बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। सिग्नल डिपार्टमेंट में आप लोगों को ज़िंदगी भर काम करना है। पूरा मिनिस्ट्रियल की तरह ही काम होता है, बस वो सिग्नल थ्रू ही काम करता है। जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे सिग्नल थ्रू होते हैं, क्योंकि सिग्नल से ही ज़्यादातर हमारे अगर डिपार्टमेंट का काम देखा जाए, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जितने भी अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसमें ज़्यादातर सिग्नल से ही काम चलते हैं। और सिग्नल एक ऐसी चीज़ होती है, जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सिग्नल के थ्रू ही हर काम होते हैं। अगर किसी को कोई छुट्टी जानी है, किसी को भी कोई ऑर्डर निकालना है, किसी कोई भर्ती निकालनी है, जैसे ये भी, अगर ये भी निकला है ना आप लोगों को देखा जाए तो ये भी एक सिग्नल के द्वारा ही निकला है। रिक्रूटमेंट का मतलब पूरा का पूरा छापा जाए, वो किया जाएगा। तो सिग्नल डिपार्टमेंट बहुत अहम भूमिका निभाता है। और हेड कांस्टेबल के डायरेक्ट आप पद पर भर्ती हो जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग अप्लाई कीजिए इस भर्ती पर। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को के कमेंट बॉक्स में आप लोग डाउट पूछ लेना। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही चैनल में बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।